नमस्कार बच्चों, राष्ट्र की भाषा चैनल पर आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो बच्चों, आप सब कैसे हैं? तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी रिमझिम पाठ्य पुस्तक से कक्षा 3 से पाठ 10। और आज हम इस कहानी में भाग 1 पढ़ेंगे। भाग 1 और कहानी का नाम है क्यों जी मल और कैसे कैस लिया। आप सोचेंगे ये कैसा नाम है, तो चलिए थोड़ा सा इस कहानी के बारे में पहले बताते हैं। बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखिए। जब आपकी मम्मी भी रसोई में काम करती हैं या घर में कोई काम करती हैं, तब उन्हें देखकर आपके मन में भी जिज्ञासा होती होगी ना। आप भी बहुत सारे प्रश्न पूछते होंगे, मम्मी ये क्या है, इसका क्या करोगे, ये कैसे बनाओगे, क्या कर रहे हो आप। तो ये सारे प्रश्न आप मम्मी से पूछते होंगे, है ना। तो बच्चों के मन में जिज्ञासा बहुत जल्दी होती है, बहुत ज्यादा जिज्ञासाएं होती हैं, मतलब बहुत सारे प्रश्न होते हैं। तो उन्हीं प्रश्नों को जब हम उत्तर देते हैं, उन्हें समझाते हैं, तब उनकी जिज्ञासा शांत हो जाती है। तो ऐसे ही हमारी जो कहानी है क्यों जी मल और कैसे कैस लिया, तो इस कहानी में भी 2 बच्चे हैं। तो वो भी इसी तरह जैसे आप लोग प्रश्न करती रहती हो, ऐसे ही वो भी प्रश्न करती है। तो चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं। पाठ 10 क्यों जी मल और कैसे कैस लिया। इनसे मिलिए, ये है क्यों जी मल। तो ये है क्यों जी मल। बात बात पर पूछ देते हैं क्यों क्यों क्यों। तो आपने देखा होगा जब हम प्रश्न पूछते हैं तो क्यों, ऐसा क्यों होता है, तो ऐसे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, है ना। तो इसमें एक क्यों जी मल है और एक कैसे। तो भले ही आप से जवाब देते बने या नहीं, पता नहीं क्यों, यानी पता नहीं आप आंसर दे पाओगे या नहीं। और ये है उनके दोस्त कैसे कैस लिया, यानी एक है क्यों और एक है कैसे। ये भी कोई काम, ये भी कोई कम नहीं, यानी कैसे भी कोई कम नहीं है। मौका लगते ही पूछ देते हैं कैसे कैसे कैसे, यानी हाउ हाउ हाउ, कैसे कैसे काम हुआ। यानी एक क्यों है और एक कैसे है। तो जब हम प्रश्न पूछते हैं तब हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह, है ना। तो इन दोस्तों का नाम क्या है, क्यों और कैसे। भूले भटके कभी दोनों से एक साथ मुलाकात हो गई तो क्यों और कैसे के बीच ही भटकते रहेंगे आप। यानी अगर दोनों दोस्त क्यों और कैसे जो है एक साथ अगर आपको मिल जाएं, तो सब लोग किसमें पड़ जाओगे, चक्कर में पड़ जाओगे। यानी बहुत सोचना पड़ेगा कि इसका उत्तर कैसे दूं, क्यों क्यों क्यों, कैसे कैसे कैसे। पढ़िए और पता कीजिए। तो चलिए पढ़ते हैं और देखते हैं आगे। गुरुजी नमस्ते, किधर चले। तो ये क्यों जी और कैसे जी गुरुजी को, अपने गुरुजी को क्या कर रहे हैं, नमस्ते कर रहे हैं। जरा बाजार जा रहा हूं। तो गुरुजी ने क्या उत्तर दिया, जरा बाजार जा रहा हूं। बाजार क्यों क्यों क्यों, यानी फिर से प्रश्न पूछा क्यों क्यों क्यों, गेहूं पिसवाना है इसलिए। तो ये गुरुजी ने उत्तर दिया गेहूं पिसवाना है। तो गेहूं, ये देखिए यहाँ पे चित्र में, गेहूं जो है एक अनाज है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, जब हम पिसवाते हैं तो इस तरीके से आता है आटा। तो गुरुजी ने कहा गेहूं पिसवाना है इसलिए। बाजार कैसे कैसे कैसे, यानी बाजार जा रहा हूं। तो कैसे ने पूछा कैसे कैसे कैसे, साइकिल पर।
वैसे निकला तो पैदल था, पर थैली देखकर शिवदास ने अपनी गाड़ी दे दी। यानी कैसे ने पूछा कि कैसे कैसे जा रहे हो, तो गुरुजी ने कहा वैसे तो मैं पैदल निकला था, मतलब वॉक करके निकला था, पर शिवदास किसी का नाम है बच्चों, तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने अपनी जो है साइकिल, ये जो गाड़ी है, ये उनको दे दी। ठीक है। अच्छा, गेहूं पिसवाना है। क्यों क्यों क्यों? यानी जो ये आटा गेहूं है, अनाज, इसको पिसवाना है। और क्यों क्यों क्यों? अरे आटा तो चाहिए। पिसवाना कैसे कैसे कैसे? चक्की में भाई। तो उन्होंने पूछा क्यों पिसवा रहे हो? उन्होंने कहा आटा चाहिए। तो उन्होंने पूछा कैसे पिसवाना है, मतलब कैसे आटा बनेगा? तो उन्होंने कहा चक्की में। चक्की यानी जहां पर हम लोग आटा पिसवाने के लिए लेकर जाते हैं बच्चों। अरे आटे को क्यों भैया, रोटी नहीं बनाएंगे? रोटी कैसे कैसे कैसे? यानी इसने कहा कि आटा पिसेगा, पिसने के बाद क्या करेंगे, ऐसे रोटी बनाएंगे। रोटी, तो उसने पूछा रोटी कैसे कैसे कैसे, यानी कैसे बनाएंगे? अरे आटे को सानेंगे। तो गुरुजी ने क्या कहा, पहले आटे को क्या करेंगे, सानेंगे। सानना यानी आटे में पानी डालकर उसे गूंथना, ये देखिए इस तरीके से। ठीक है। बेलेंगे, तवे पर पकाएंगे, फिर क्या करेंगे, उसको इस तरीके से बेलेंगे। उसके बाद उसे गैस पे, स्टोव पे तवा रखेंगे और उस पे रोटी को फिर क्या करेंगे, पकाएंगे। आग पर फुलाएंगे, फिर आग पर रखेंगे तो वो फूल जाएगी, है ना। जब गैस बनती है, गैस के ऊपर हम गैस जलाते हैं, तवा रखते हैं रोटी बनाने के, तो उसके अंदर क्या बनती है, स्टीम बनती है। तो स्टीम से वो रोटी क्या होती है बच्चों, फूल जाती है ना। सोने सोनेंगे, क्यों क्यों क्यों? यानी क्यों करेंगे? सुनो, सने आटे में थोड़ा पानी रहता है ना। सानेंगे यानी ऐसे करके, जब हम आटे में पानी मिक्स करते हैं ना, तो थोड़ी देर हमें क्या करना पड़ता है, उसे सानना पड़ता है, यानी उसको मुलायम करना पड़ता है, सॉफ्ट, ताकि रोटी अच्छे से बने। ठीक है, उसको बोलते हैं सानना। मम्मी भी करती होगी, आप लोग घर पे देखना। आग पर तपने से यही पानी भाप बनकर बिली हुई रोटी को पकाता है। इसे सोनेंगे कहेंगे, इसीलिए इसे सोनेंगे कहेंगे। तो क्यों जी और कैसे जी ने पूरा पूछ लिया कि गेहूं से आटा पिसेगा, आटा से रोटी बनेगी, कैसे बनेगी, पूरा प्रोसेस है ना। तो ये देखिए बच्चों, ये गेहूं है, गेहूं से जब हम आटा पिसवाते हैं तो आटा इस तरीके से का। और गांव में पहले इस तरीके की मिट्टी की पत्थर की चकिया होती थी, इसमें गेहूं डालते थे और उसको गोल गोल इसको पकड़ के इसे घुमाते थे, तो यहाँ से आटा निकलता था। तो आजकल तो मशीनी दौर है, तो सभी चीजें इस तरीके की मशीन में पिसती है आटा। ठीक है। और ये आटा रोटी बनाने का प्रोसेस। तो चलिए, सानेंगे कैसे कैसे कैसे, यानी कैसे करके सानेंगे, तुमने कभी देखा नहीं है क्या? तो गुरुजी ने कहा क्या तुमने कभी देखा नहीं है? परात पर आटा निकालेंगे, यानी परात होती है इस तरीके की, ये है परात। इस पे जो है आटा डालते हैं, फिर उसमें चुटकी भर नमक डालेंगे, यानी थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे, चुटकी यानी पिंच। फिर धीरे धीरे एक हाथ से पानी डालते हुए, यानी एक हाथ से हम आटे में रहेगा और एक हाथ से हम क्या डालते हैं, पानी डालते हैं, सानना शुरू करेंगे। सानना यानी उसको मिक्स करना या गूंदना। पहले पहले आटा, सारा आटा बिखरेगा, यानी आटा जो है पहले जब हम गूंदते हैं तो इधर उधर फैलता है। उसके बाद वो फिर उसे समेटेंगे, समेटना यानी टुगेदर, एक साथ करेंगे और अच्छे से सान लेंगे, यानी फिर से अच्छे से हम उसे मिक्स कर लेंगे। समझे? तब गुरुजी ने कहा अच्छा, समझ में आया आपको? अच्छा, परात पर, तो ये जो बड़ी पीतल की या ही होती है, स्टील की भी होती है बच्चों, इसे बोलते हैं परात।
क्यों क्यों क्यों, कैसे कैसे कैसे। अब दोनों कह रहे हैं क्यों क्यों क्यों, कैसे कैसे कैसे। गुरुजी, अब गुरुजी कह रहे हैं तुम लोगों की क्यों और कैसे में तो मेरी चक्की ही बंद हो जाएगी, यानी तुम लोग इतने प्रश्न कर रहे हो तो जो चक्की है वो बंद हो जाएगी। क्यों क्यों क्यों, फिर से उन्होंने पूछा क्यों 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 बंद हो जाएगी, कैसे कैसे कैसे, फिर से कैसे कैसे बंद हो जाएगी। लेकिन तब तक गुरुजी साइकिल पर सवार होकर फुर हो चुके थे, यानी चले गए आगे। तो बच्चों ये जो कहानी है छोटी सी कहानी है, लेकिन इसे लिखा है सुवीर शुक्ल जी ने। तो यहाँ पे देखिए एक बार, ये है परात, इसमें देखिए आटा डालते हैं, फिर इसमें एक चुटकी नमक डाला है, फिर इसमें पानी डाला है, फिर इस तरीके से गूंदते हैं। तो ये आटा गूंदने का तरीका है। मम्मी को भी आप घर में देखिएगा, जो आप मम्मी के हाथ से रोटी खाते हैं, चपाती खाते हैं, इस तरीके से ऐसे ही बनती है। फिर इसे हम गूंदने के बाद फिर इस तरीके के चकला के ऊपर इसे हम क्या करते हैं, रोटी को बेलते हैं। फिर उसे हम क्या करते हैं, इस तरीके से आग पर पकाते हैं। देखिए ये है चकला, ये है बेलन, ये चकला, ये बेलन, ये परात, ये है तवा जिसपे रोटी पकती है, ये आग जिसपे चूल्हा है, ठीक है। और एक होता है चिमटा जिससे रोटी को हम पकड़ते हैं, जिससे हमारे हाथ नहीं जले, ठीक है। तो ये कहानी जो थी छोटी सी कहानी है, लेकिन इसमें हमें ये सिखाया गया है कि क्यों और कैसे जो है प्रश्न करते रहते हैं। जब हम क्यों कह के हम बात करते हैं या कैसे करके बात करते हैं, पूछते हैं, तो वो हमारा प्रश्न कहलाता है। तो आशा करती हूँ इस कहानी में जो भी हमने पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे भाग 2 के साथ। पाठ्य पुस्तक का अभ्यास कार्य करेंगे बच्चों। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।